हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया टॉपिक लेके हम डिस्कस करेंगे। तो इमेज में जो आप लोग देख रहे हैं ये थार्मोस्टेट स्विच एक वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट से रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम में इस्तेमाल होता है। तो ये जो थार्मोस्टेट स्विच है इसका अंदर में जो फंक्शन है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वही लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। ये डायरेक्ट टू रेफ्रिजरेटर इसमें भी एक थार्मोस्टेट स्विच है। तो इस थार्मोस्टेट स्विच को लेके हम बातचीत करेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस चैनल में जो नया है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जो इमेज देख रहे हैं ये थार्मोस्टेट स्विच का इंटरनल डायग्राम, बेसिक डायग्राम ऑफ थार्मोस्टेट स्विच। तो पहले हम लोग देखेंगे थार्मोस्टेट स्विच का कंस्ट्रक्शन क्या है, अर्थात क्या क्या लेके बना हुआ है। तो देखिए इसमें है एक थर्मल बाल्ब, कैपिलरी ट्यूब, बेलोज, लीवर, एडजस्टिंग स्प्रिंग, रेंच स्क्रू, नॉब, डिफरेंशियल स्क्रू, कॉन्टैक्ट पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट्स। तो ये सब लेके बना हुआ है। तो इधर में जो बेलोज है, बेलोज, कैपिलरी ट्यूब और थर्मल बल्ब का अंदर एक वोलाटाइल लिक्विड रहता है। वोलाटाइल लिक्विड मीन्स जो जल्दी ठंडा और गर्म सेंस कर पाता है वही लिक्विड। हमारा सिस्टम में जो रेफ्रिजरेंट चार्ज रहता है, सोचो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में जो रेफ्रिजरेंट चार्ज रहता है वही रेफ्रिजरेंट उस थार्मोस्टेट का अंदर में चार्ज रहता है। थार्मोस्टेट स्विच का काम है जब हम लोगों को ज़्यादा ठंडा चाहिए या कम ठंडा चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, जो नॉब रहता है उस नॉब को हम मिनिमम से मैक्सिमम और मैक्सिमम से मिनिमम कर देते हैं। एसी में भी जो विंडो एसी है उसमें थार्मोस्टेट स्विच इस्तेमाल होता है। उनमें से भी हम लोगों का ठंडा लगे तो कम कर देते हैं नॉब को, और ज़्यादा ठंडा चाहिए तो नॉब को मैक्सिमम में कर देते हैं। तो यही है थार्मोस्टेट स्विच का काम। तो अभी उसका अंदर में कैसा फंक्शन है, उसका वर्किंग क्या है, यही चीज़ हम लोग देखेंगे। थार्मोस्टेट स्विच का कनेक्शन होता है कंप्रेसर मोटर सर्किट के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड रहता है। इधर में देखिए थार्मोस्टेट स्विच का दो टर्मिनल पॉइंट है, 1 और 2। तो कोई भी टर्मिनल पॉइंट से आप लोग लाइन को इन कर सकते हैं और लाइन को आउट कर सकते हैं। थार्मोस्टेट स्विच टेम्परेचर का ऊपर डिपेंड करके काम करता है। जब हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं तब सेट टेम्परेचर में जब टेम्परेचर आ जाएगा तब थार्मोस्टेट स्विच मोटर सर्किट से लाइन को डिस्कनेक्ट करके कंप्रेसर को स्टॉप कर देता है। जब सेट टेम्परेचर से टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा तब क्या होता है, थार्मोस्टेट स्विच फिर लाइन छोड़ देता है, फिर से कंप्रेसर स्टार्ट ले लेता है। यही प्रोसेस बार बार होता रहता है। अब हम लोग देखेंगे कैसे थार्मोस्टेट स्विच कंप्रेसर को लाइन दे रहा है और लाइन को स्टॉप कर रहा है। तो कैसे हो रहा है यही प्रोसेस हम लोग जानेंगे, और कैसे टेम्परेचर कंट्रोल हो रहा है यही प्रोसेस अब डिस्कस करेंगे। थार्मोस्टेट स्विच का जो थर्मल बाल्ब है, इस थर्मल बाल्ब इंस्टॉल रहता है इवापोरेटर का लास्ट कॉइल में, या इवापोरेटर जो प्लेट रहता है उस प्लेट का लास्ट में ये इंस्टॉल रहता है। तो अभी क्या किया हम लोग, सोचिए एक रेफ्रिजरेटर चालू किया। तो रेफ्रिजरेटर चालू करने से क्या होगा, रेफ्रिजरेटर पावर देने से ही रेफ्रिजरेटर चालू हो जाएगा, क्योंकि इधर में जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो नॉर्मली क्लोज है। ठीक है, मतलब फेज लाइन एक टर्मिनल से इन हुआ है और दूसरा टर्मिनल से आउट होके कंप्रेसर मोटर में चला जा रहा है। तो पावर ऑन करते ही क्या होगा, हमारा रेफ्रिजरेटर स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने से क्या होगा, धीरे धीरे कूलिंग प्रोड्यूस करेगा।
सोचिए हम लोग थार्मोस्टेट नॉब को मिनिमम में रखा है। मिनिमम में रखने से क्या होता है, ठंडा कम होता है और जल्दी कंप्रेसर काट आउट हो जाता है। थार्मोस्टेट में ये जो बेलोज है, इस बेलोज के अंदर में जो वोलाटाइल लिक्विड रहता है वो लिक्विड नॉर्मल टेम्परेचर में एक्सपेंड रहता है। एक्सपेंड रहने से क्या होगा, थार्मोस्टेट का जो लीवर है उस लीवर का ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जो प्रेशर नीचे की लीवर के नीचे की तरफ जो स्प्रिंग प्रेशर है उससे भी ज़्यादा है। तो क्या होगा, बेलोज का प्रेशर जब ज़्यादा होता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या होता है, ऑल टाइम क्लोज रहता है। तो अभी हमारा रेफ्रिजरेटर चल रहा है, तो क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटर का अंदर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर से डाउन की तरफ जा रहा है। तो जब भी टेम्परेचर डाउन होगा तो इवापोरेटर का लास्ट कॉइल या इवापोरेटर का जो लास्ट प्लेट है उस प्लेट के साथ हमारा थर्मल बल्ब टच है। तो थर्मल बल्ब का अंदर में जो वोलेटाइल लिक्विड है वो क्या करेगा, थर्मल बल्ब की जरिया उसका अंदर का टेम्परेचर को सेंस करेगा। तो टेम्परेचर जितना डाउन होगा, बेलोस का अंदर में जो वोलेटाइल लिक्विड है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो वोलेटाइल लिक्विड है, थर्मल बल्ब में जो वोलेटाइल लिक्विड है वो टेम्परेचर को सेंस करेगा। मतलब जितना लो टेम्परेचर होगा उस अंदर का वोलेटाइल लिक्विड क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर रिड्यूस करेगा। मतलब वो जो रेफ्रिजरेंट है, वोलेटाइल लिक्विड है, वो छोटा हो जाएगा। छोटा होने से क्या होगा, बेलोस का अंदर जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था, जो स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा था, वो क्या होगा, अभी कम हो जाएगा। तो बेलोस के अंदर से प्रेशर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, बेलोस छोटा हो जाएगा और लीवर का अंदर से प्रेशर हट जाएगा। तो अभी क्या होगा, जब भी लीवर का ऊपर से प्रेशर हट जाएगा तब स्प्रिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो स्प्रिंग प्रेशर लीवर के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा और लीवर क्या होगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो डिस्कनेक्ट हो जाने से क्या होगा, जो टर्मिनल पॉइंट से जहाँ से लाइन इन कर रहा था लीवर की द्वारा, तो आउट पॉइंट होके और लाइन हमारा कंप्रेसर में नहीं जा पाएगा। तो कंप्रेसर में लाइन नहीं जाएगा तो क्या होगा, कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा। कंप्रेसर स्टॉप होने से क्या होगा, कूलिंग प्रोड्यूस बंद हो जाएगा और रेफ्रिजरेटर का अंदर जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो धीरे धीरे बढ़ने से क्या होगा, वो जो थर्मल बल्ब है उस टेम्परेचर को सेंस करेगा। टेम्परेचर सेंस करने से क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है, जितना टेम्परेचर सेट किया था उसका ऊपर है, तो क्या होगा, बेलोस के अंदर जो प्रेशर है फिर से बढ़ जाएगा। मतलब वोलेटाइल लिक्विड एक्सपेंड करेगा। तो क्या होगा, फिर से लीवर का ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। तो तब स्प्रिंग प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होगा लीवर का ऊपर बेलोस का प्रेशर। तब क्या होगा, फिर से कॉन्टैक्ट पॉइंट जुड़ जाएगा। तो फिर से लाइन थर्मोस्टेट का टर्मिनल पॉइंट से आउट होके कंप्रेसर में चला जाएगा, फिर कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो मैक्सिमम और मिनिमम का जो मैटर है, तो देखिए लीवर के साथ जो स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, तो नॉब को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, लीवर का नीचे जो स्प्रिंग का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो कम हो जाने से क्या होगा, जब थर्मोस्टेट का कॉन्टैक्ट पॉइंट काट आउट होगा तो लीवर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो ज़्यादा तक ऊपर चला जाएगा। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस में चला जाएगा। तो ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट डिस्टेंस में जाएगा तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक कंप्रेसर स्टॉप रहेगा। तो ज़्यादा टाइम तक कंप्रेसर स्टॉप रहेगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का अंदर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ठंडा ज़्यादा नहीं होगा। कंप्रेसर जितना टाइम तक स्टॉप रहेगा उतना ठंडा कम होगा। और मैक्सिमम उसका ऑपोजिट है, जो नॉब है, नॉब को क्लॉकवाइज घुमाएंगे क्या, तो क्या होगा, जो लीवर जो है, लीवर को पास में खींच के लेकर चला आएगा। तो जब थर्मोस्टेट कट आउट होगा तब कॉन्टैक्ट पॉइंट ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो ज़्यादा दूर तक नहीं जाने से क्या होगा, जल्दी से कॉन्टैक्ट पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। मतलब हल्का सा टेम्परेचर बढ़ने से ही क्या होगा, बेलोज एक्सपेंड कर जाएगा। एक्सपेंड करने से जल्दी कॉन्टैक्ट पॉइंट जुड़ जाएगा। तो जल्दी कॉन्टैक्ट पॉइंट जुड़ने से क्या होगा, जल्दी
हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा और ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहेगा। तो ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहेगा तो क्या होगा, कूलिंग हम लोगों को ज़्यादा मिलेगा। तो ये है मैक्सिमम सेटिंग। शॉर्ट में बोलेंगे तो मिनिमम में क्या होता है, लीवर का कॉन्टैक्ट पॉइंट जब थर्मोस्टेट काट आउट होता है, लीवर का कॉन्टैक्ट पॉइंट बहुत दूर तक जाता है, मतलब कूलिंग कम होता है, टेम्परेचर कम होता है। और मैक्सिमम में क्या होता है, लीवर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वो पास में रहता है। तो काट आउट होने के बाद जब दोबारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो क्या होगा, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये जो कंप्रेसर स्टार्ट और स्टॉप डिपेंड कर रहा है इवापोरेटर कॉइल में कितना टेम्परेचर सेट किया है, उसका ऊपर डिपेंड करके काट इन काट आउट हो रहा है। तो ये एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस। तो सेम तरह ऐसे ही एसी में भी होता है, एसी का भी सेम होता है और रेफ्रिजरेटर की भी सेम होता है। थर्मोस्टेट का काम एक ही है। जनरली थर्मोस्टेट स्विच 4 टाइप का होता है। नंबर 1 ऑर्डिनरी थर्मोस्टेट स्विच, नंबर 2 पुश बटन डिफ्रॉस्ट थर्मोस्टेट स्विच, नंबर 3 कांस्टेंट काट-इन थर्मोस्टेट स्विच, नंबर 4 एयर सेंसिंग थर्मोस्टेट स्विच। ऑर्डिनरी थर्मोस्टेट स्विच क्या होता है, ऑर्डिनरी जनरली इसका थर्मल बल्ब जो है वो प्लेट में सेंस रहता है। जितना टेम्परेचर सेट करेंगे उस टेम्परेचर का ऊपर वो काट आउट एंड काट इन करेगा। पुश बटन टाइप जो डीप फ्रॉस्ट थर्मोस्टेट है वो डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जब इवापोरेटर कॉइल में एक्स्ट्रा फ्रॉस्ट जम जाता है उसको डीप फ्रॉस्टिंग करने के लिए इस थर्मोस्टेट इस्तेमाल होता है। तो इस थर्मोस्टेट में क्या होता है, तो पुश बटन पुश करने से क्या होगा, लीवर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो बहुत दूर तक चला जाता है, मतलब मेन कॉन्टैक्ट पॉइंट से डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो बहुत बढ़ने से क्या होगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होना पड़ेगा इनर साइड में। तो क्या होगा, और ज़्यादा टाइम तक कंप्रेसर स्टॉप रहेगा, कूलिंग भी बंद हो जाएगा, तो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा, 0 का ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, एक्स्ट्रा जो फ्रॉस्ट है वो मेल्ट हो जाएगा। कांस्टेंट काट-इन जो थर्मोस्टेट स्विच है वो क्या करेगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करेगा। और एयर सेंसिंग जो थर्मोस्टेट स्विच है वो क्या करेगा, वो इवापोरेटर का कॉइल में या प्लेट में लगा नहीं रहेगा। ये क्या करेगा, ये जो एयर है, जो रिटर्न एयर आता है, तो रिटर्न एयर और सप्लाई एयर का टेम्परेचर ये मेंटेन करता है। पीसीबी सिस्टम मशीन में जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस लगा रहता है उसका नाम है थर्मिस्टर। इसका बारे में हम लोग अलग वीडियो बनाएंगे। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए बाय बाय।